हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी लोगों का अग्निवीर जो आर्मी का एग्ज़ाम है वो कल यानी कि 17 अप्रैल से शुरू हो गया था। तो आज है आपका 18 अप्रैल और यहाँ पर सेकेंड शिफ्ट का एग्ज़ाम समाप्त होगा। तो चलिए देखते हैं कि आज सेकेंड शिफ्ट में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए। तो सेकेंड शिफ्ट के क्वेश्चन हम लोग शुरू करेंगे। ये फर्स्ट शिफ्ट के थे सारे ऊपर, ये यहाँ से आपके शुरू हैं जो सेकेंड शिफ्ट में पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन आया हुआ था कि छत्तीसगढ़ का वर्तमान में राज्यपाल कौन है। तो विश्वभूषण हरिचंदन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जो कि वर्तमान में छत्तीसगढ़ के नए राज्यपाल बनाए गए हैं 2023 में। और इससे पहले विश्वभूषण हरिचंदन आंध्र प्रदेश के राज्यपाल रहे हुए थे और ये 4 साल से आंध्र प्रदेश के राज्यपाल रह चुके हैं, ये जो कि छत्तीसगढ़ के नए राज्यपाल बनाए गए हैं। और बल्कि अगर इनके रहने की बात की जाए तो विश्वभूषण जो हरिचंदन है उड़ीसा के रहने वाले हैं। और उड़ीसा आपको सभी को पता होगा कि छत्तीसगढ़ से जुड़ा हुआ राज्य ही होता है। आपका उड़ीसा जो है छत्तीसगढ़ का पड़ोसी राज्य है यहाँ पर। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन देखेंगे। राज्यपाल आपको सारे पढ़ लेना क्योंकि हर शिफ्ट में राज्यपाल से क्वेश्चन यहाँ पर पूछ लिया जा रहा है, जैसे कि सुबह आपका झारखंड का राज्यपाल पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गिद्धा नृत्य किस राज्य से संबंधित है। अगर गिद्धा नृत्य की बात की जाए कि वो किस राज्य से संबंधित है तो इसका सही उत्तर यहाँ पर पंजाब हो जाता है। गिद्धा पंजाब का एक नृत्य है और गिद्धा जो कि एक लोकप्रिय नृत्य होता है जो कि पंजाब में महिलाओं के द्वारा किया जाता है। और ये पंजाब में आयोजित सबसे खुशी के अवसरों के दौरान किया जाता है और स्पेशली ये महिलाओं के द्वारा किया जाता है, जो कि ज़्यादा फेमस है महिलाओं के बीच में। तो गिद्धा नृत्य ये पंजाब राज्य से संबंधित है, तो आपको अच्छे से याद रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आगे देखेंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन ये था वहाँ पर कि बौद्ध धर्म में चैत्य का मतलब क्या होता है। ये चैत्य आपका होता है कि इसका मतलब क्या होता है, जैसे कि आपका मॉर्निंग शिफ्ट में ये पूछा गया था कि बौद्ध धर्म में विहार का मतलब क्या होता है। तो जहाँ पर बौद्ध भिक्षु रहते हैं उसको विहार कहा जाता है। और यहाँ चैत्य की बात की गई तो चैत्य वो होता है, आप चाहें तो एक तरह का मंदिर समझ सकते हैं। भारतीय धर्मों में एक मंदिर, एक अभयारण्य मंदिर प्रार्थना कक्ष को संबंधित करता है, यानी जो पूजा करने का स्थान होता है बौद्ध धर्म के लोगों के लिए उसको चैत्य कहा जाता है, जिसे कि आप मंदिर या पूजा स्थल भी समझ सकते हैं। तो इस तरह से आपको याद रखना है। और प्रवेश द्वार के अंत में एक गोल ऐप और एक गोल प्रोफाइल के साथ ऊंची छत आपकी होती है, स्तूप की तरह आपका बना होता है। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर आपका पूछा जा रहा है कि बौद्ध धर्म से संबंधित कोई ना कोई आपका वर्ड पूछ लिया जा रहा है कि इसका संबंध बौद्ध धर्म में किस प्रकार से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपका, लेकिन जैसे आपका ये क्वेश्चन है कि टिहरी बांध किस नदी पर बना हुआ है, जैसे कि हीराकुंड बांध आपका पूछा गया था। तो मोस्टली जो पेपर का पैटर्न है वो सेम ही यहाँ पर आ रहा है, कुछ खास डिफरेंस नहीं हो रहा है, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो डैम आपको पढ़ लेना है, राज्यपाल आपको पढ़ लेना है, बौद्ध धर्म अच्छे से पढ़ लेना है, तो यही सब आ रहा है। तो क्वेश्चन ये है कि टिहरी बांध किस नदी पर बना हुआ है। तो अगर टिहरी बांध की बात करें तो टिहरी बांध आपका टिहरी विकास परियोजना का एक प्राथमिक बांध था जो उत्तराखंड राज्य के टिहरी जिले में स्थित है। तो अगर राज्य पूछा जाए आपका तो ये उत्तराखंड राज्य में टिहरी बांध स्थित है और ये बांध हिमालय की 2 महत्वपूर्ण नदियों पर बना हुआ है, जिनमें से एक गंगा की प्रमुख सहयोगी नदी भागीरथी होती है और तथा दूसरी भिलांगना नदी है। तो यहाँ पर भागीरथी नदी मोस्टली लोगों का ऑप्शन में मिल जाता है कि भागीरथी नदी पर बना हुआ है टिहरी बांध, जो कि सबसे ऊंचा बांध है, हाईएस्ट डैम ऑफ इंडिया है। तो ये आपका उत्तराखंड राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे आगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि एमएलए का फुल फॉर्म क्या होता है, यानी कि एमएलए का पूछा गया था इसमें, और फर्स्ट शिफ्ट में एमपी का पूछ लिया गया था। तो देखिए फुल फॉर्म भी कहीं ना कहीं घुमा फिरा के वही पूछ लिए जा रहे हैं। तो कोई आंसर बताने से पहले जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सबसे पहले वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि हर एग्ज़ाम से रिलेटेड एनालिसिस यहाँ पर आप सभी लोगों को करवाया जाता है। आपका किसी भी शिफ्ट का छूटा हुआ है तो आपको चैनल में प्लेलिस्ट बना दी गई है आर्मी अग्निवीर एनालिसिस के नाम से, आप जा करके वहाँ किसी भी दिन का और कोई भी शिफ्ट का वीडियो चेक कर सकते हैं। तो आपको सिर्फ सपोर्ट के लिए इतना करना है कि आपको चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, वीडियो को लाइक कर देना और चाहें तो मोटिवेशन के लिए कुछ कमेंट भी कर सकते हैं। बाकी आपको इन क्वेश्चंस की PDF टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पर दी जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। चलिए क्वेश्चन में वापस आ जाते हैं अपने टॉपिक में फिर से। तो जो आपका एमएलए का यहाँ पर फुल फॉर्म पूछा गया था, तो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली होता है, यानी कि जो राज्य स्तर पर विधानसभाएं होती हैं उनके जो सदस्य होते हैं उनको एमएलए कहा जाता है। और उसी तरह जो लोकसभा और राज्यसभा से संबंधित लोग होते हैं उनको एमपी यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि लोथल किसके लिए प्रसिद्ध है। ये तो ये 2023 में आपका पूछा गया था, किस वजह से आपका चर्चा में आया या लोथल कहाँ पर स्थित है या किसके लिए प्रसिद्ध है। तो लोथल की बात करें तो यह एक सिंधु घाटी सभ्यता में लोथल अपने पोतगा यानी कि
बंदरगाह था एक तरह का। तो वहाँ पर आपका प्रसिद्ध रहा है सिंधु घाटी सभ्यता स्थित लोथल, जो कि भारत के गुजरात राज्य में स्थित है। और इसमें दुनिया की सबसे पुरानी ज्ञात गोदी थी, जिसने सिंध के हड़प्पन शहरों और सौराष्ट्र के प्रायद्वीप व्यापार और साबरमती नदी के लिए एक प्राचीन जलमार्ग शहर को जोड़ा हुआ था। तो ये आपका लोथल यहाँ पर पूछा गया था। तो लोथल राजस्थान आपका गुजरात में है और ये सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह रहा हुआ था। बाकी मनके बनाने की फैक्ट्री जो है वो भी लोथल से मिली हुई थी। तो इस तरह यहाँ पर लोथल पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पौधे किसकी उपस्थिति में भोजन नहीं बना पाते हैं। अगर यहाँ पर बात की जाए कि पौधे किसकी उपस्थिति में भोजन नहीं बना पाते तो पर्णहरित, यहाँ पर क्लोरोफिल राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपको ऑप्शन में ये दिया गया था क्लोरोफिल या पर्णहरित दिया हुआ था, जिसकी अनुपस्थिति में पौधे भोजन नहीं बना पाते, क्योंकि भोजन बनाने के लिए सूर्य की रोशनी और पानी की जरूरत होती है, यानी कि सनलाइट और ऑक्सीजन, वाटर, इन सब चीज़ों की ज़रूरत होती है। उसके साथ साथ पेड़ में क्लोरोफिल का होना, यानी कि पेड़ की पत्तियों का हरा होना भी आवश्यक होता है, क्योंकि वो पेड़ तब जीवित होता है। तो यहाँ पर पर्णहरित यानी कि क्लोरोफिल अगर पेड़ में नहीं है तो ये भोजन अपना स्वयं नहीं बना पाते। तो यहाँ पर क्लोरोफिल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन ये आया हुआ था कि महिला प्रजनन के लिए क्या आवश्यक है, यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया था। तो वहाँ पर ऑप्शन तो एग्जैक्ट नहीं मिल पाए, तो जिनका आज एग्जाम था वो कमेंट करके और भी क्वेश्चन यहाँ पर बता सकते हैं। तो जो महिला प्रजनन की बात करें तो गर्भाशय महिला प्रजनन प्रणाली के प्रमुख अंगों में से एक आता है और यह गर्भावस्था और प्रसव के दौरान महत्वपूर्ण कार्य करता है। आंतरिक झिल्ली जो गर्भाशय को रेखाबद्ध करती है उसे एंडोमेट्रियम कहा जाता है। इसके अलावा अंडाशय वगैरह भी होता है, जिसकी वजह से आपके हार्मोन्स भी होते हैं जो प्रोजेस्टेरॉन कहलाता है। इसके तहत महिला प्रजनन के लिए ये सारी चीज़ें आवश्यक होती हैं। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखना था कि इनमें से कौन सा आवश्यक है, तो ऑप्शन यहाँ पर नहीं मिल पाए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ के हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन ये यहाँ पर आया हुआ था कि अग्निपथ योजना किस मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई थी। अगर अग्निपथ योजना की बात करें कि किस मंत्रालय के द्वारा ये शुरू की गई है, तो अग्निपथ स्कीम को लेकर देश के युवा में पूर्व सेना अधिकारी और नागरिकों में विभिन्न प्रतिक्रियाएं दी हुई थी। और यह इसके बावजूद भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। रक्षा मंत्रालय के द्वारा अग्निपथ स्कीम को रखने के लिए यहाँ पर कुछ इस प्रकार है, मेरिट के आधार पर देश भर के युवा इस योजना में शामिल होकर के इसका हिस्सा बन सकेंगे। तो यहाँ पर रक्षा मंत्रालय के द्वारा ये शुरू की गई है आपकी अग्निपथ स्कीम, जिसके तहत 4 वर्ष की नौकरी यहाँ पर दी जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए पूछा गया कि महिला T20 विश्व कप 2023 में उप विजेता कौन था। और मॉर्निंग की शिफ्ट में ये पूछ लिया गया था कि ये आयोजित कहाँ हुआ था। तो 2023 ICC T20 महिला विश्व कप T20 जो विश्व कप टूर्नामेंट का 8वां नंबर का संस्करण था, जो कि 10 फरवरी से 26 फरवरी 2023 के बीच दक्षिण अफ्रीका में आयोजित किया गया था। फाइनल केपटाउन में हुआ था और फाइनल में मेजबान दक्षिण अफ्रीका को 19 रन से हराकर ऑस्ट्रेलिया ने छठी बार लगातार तीसरा खिताब जीता। छठा और लगातार तीसरा खिताब जीता, यानी 6 बार ऑस्ट्रेलिया जीत चुकी है T20 खिताब और ये छठी बार यहाँ पर था। और हारने वाली उप विजेता पूछा गया था तो वो दक्षिण अफ्रीका थी, जो कि मेजबान यहाँ पर रही हुई है, मेजबान भी थी इसके साथ साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व किस राज्य का है। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व की बात करें तो बिहार इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व है। और वहीं सबसे अधिक जनसंख्या की बात की जाए किस राज्य की, तो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सबसे अधिक होती है, जो कि 19.98 करोड़ के आसपास पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर यह आया हुआ था इसके साथ ही कि कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता गांधी जी ने की हुई थी। अगर कांग्रेस के अधिवेशन की बात करें तो 1924 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जो कि 1924 में कांग्रेस का अधिवेशन होता है और जिसमें कि ये बेलगाम में हुआ था। आपको ये भी याद रख लेना कि ये आयोजित कहाँ हुआ था, तो बेलगांव में 1924 को आयोजित हुआ था, जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की हुई थी। और एकमात्र ये अधिवेशन था जिसमें कि महात्मा गांधी ने कांग्रेस की अध्यक्षता की हुई थी। बेलगाम अधिवेशन था 1924 का। तो सारे फैक्ट याद रखने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट आपका ये पूछा गया था क्वेश्चन कि दांडी मार्च कहाँ से शुरू हुई थी। तो अगर दांडी मार्च की बात करें तो दांडी मार्च के अनुसार दिनांक 12 मार्च को ये शुरू हुई थी, जो कि साबरमती आश्रम से दांडी मार्च प्रारंभ हुआ था। तो साबरमती से शुरू होता है और 12 मार्च को शुरू हुआ था। ठीक 6:30 बजे गांधी जी अपने 79 अनुयायियों के साथ में आश्रम छोड़ा और मार्च यहाँ पर प्रारंभ किया हुआ था। दांडी तक 241 मील की दूरी उन्होंने 24 दिन में पूरी की हुई। तो इस दौरान गांधी जी जहाँ पर विश्राम करते थे
थे वहीं जन समूह को संबोधित किया करते थे। तो ये यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया था। ओवरऑल ये था आपका आर्मी अग्निवीर का एग्ज़ाम, जो कि 18 अप्रैल सेकेंड शिफ्ट को खत्म हुआ था। अगर थोड़ा भी प्रयास अच्छा लगा हो तो आपको वीडियो को लाइक करना है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है जिनका एग्ज़ाम है, आज हुआ है या फिर आने वाले दिनों में होना है, तो उनके साथ शेयर करना है। बाकी इन क्वेश्चंस का PDF लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहाँ पर क्वेश्चन आपको सेंड कर दिए जाएंगे। तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और हो सके तो कमेंट भी ज़रूर करें।